ट्रेडिंग में एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखने को मिलती है। ट्रेडर्स ने जो प्रॉफिट बनाया होता है वो होता क्या है कि गिरते हुए बाजार में उस पूरे प्रॉफिट को लूज कर देते हैं और जो उनका प्रॉफिट होता है वो एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो अगर मैं आपको ये बता दूं कि उस प्रॉफिट को सेव किया जा सकता है, क्या हो अगर मैं ये बता दूं कि बाजार में अब गिरावट आ सकती है, तो कैसा रहेगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे चार्ट पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय यादव। आप सबको पता है मैं टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग देता हूं। मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयरनॉमिक्स के साथ यानी मेरे साथ क्लोजली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं चार्ट शेयरिंग करता ही रहता हूं एनालिसिस करके, साथ ही साथ मैं मंथ में 2 से 3 बार लाइव आता हूं। उस लाइव सेशन में मैं आपके डाउट्स और जो भी क्वेरी होती है उसको मैं सॉल्व करता हूं। साथ ही साथ जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं उसकी मैं ऑन द स्पॉट एनालिसिस करता हूं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आप शेयरनॉमिक्स का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का बेसिक टू एडवांस कोर्स है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ में सिखाया जाएगा और टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियों को आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ 2 महीने कोर्स के बाद भी आपको 1 साल की हैंड होल्डिंग दी जाएगी। इस 2 महीने कोर्स और 1 साल की हैंड होल्डिंग से फ़ायदा क्या होगा कि आप एक एवरेज ट्रेडर नहीं रह जाएंगे। ये ऐसा नहीं रहे कि आपने ट्रेडिंग सीख तो ली, टेक्निकल एनालिसिस सीख तो ली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी गाइडेंस में आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक फॉल आफ्टर हाई वॉल्यूम। आप हमेशा देखेंगे जब भी स्टॉक में हाई वॉल्यूम जनरेट होते हैं उसके बाद से स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देता है। और हाई वॉल्यूम भी नॉर्मल हाई वॉल्यूम नहीं होने चाहिए, अल्टीमेट हाई वॉल्यूम होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप देखोगे तो इस रिसेंट पे जब भी ऐसे वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो स्टॉक में एक टेम्परेरी करेक्शन आती है। अब समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो पहला जो लॉजिक है वो है न्यूज बेस्ड वॉल्यूम। न्यूज बेस्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जब भी स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक में हैवी बाइंग शुरू हो जाती है और जो स्टॉक है ऊपर जाता है वॉल्यूम के साथ। तो आप सबको पता है स्टॉक मार्केट में जो न्यूज है वो पहले डिस्काउंट हो जाती है। तो जब ऊपर जाता है तो एक हैवी वॉल्यूम बना के स्टॉक नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों न्यूज के बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीजन अगर आप देखोगे तो होता क्या है, स्मार्ट मनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। देखोगे तो स्मार्ट मनी जब एक बड़ा मूव आता है तो स्टॉक को थोड़ा सा नीचे ले जाती है ताकि वो थोड़ा सस्ते में बाय कर पाए। और तीसरा रीजन अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो स्टॉक ऑटोमेटिक नीचे आने लग जाता है। तो ये जो 2-3 रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन की वजह से स्टॉक में गिरावट आती है। अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो ये सेकंड पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है टाइम फ्रेम का। आप जिस टाइम फ्रेम पे वो ट्रेडिंग कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में इस वॉल्यूम को देखना है। नंबर 2, आपको देखनी है RSI। ऐसे वॉल्यूम अक्सर हायर RSI के पास बनेंगे तभी ये चीज़ ज़्यादा काम कर पाएगी और तभी इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। हायर RSI का मतलब यह है कि 50 और 60 से ऊपर के RSI हो, यानी 70, 75, 65, 80, 85 हायर RSI के आसपास ही ऐसे वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए, तभी इसकी जो वैलिडिटी है ज़्यादा बेहतर होती है। नंबर 3, आपको क्या ध्यान रखना है, कैंडल्स की क्लोजिंग। जैसे अगर आप ये हाई वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ जो कैंडल बनी हुई है, अगली जो कैंडल्स है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप मान के चल सकते हो कि स्टॉक में अप मूव चल सकता है। अगर कैंडल्स इस कैंडल के नीचे रहती है तो आप ये मान के चल सकते हो कि स्टॉक अप मूव नहीं देगा, नीचे आ सकता है। नंबर 4, क्या आपको ध्यान रखना है कि जब स्टॉक ऊपर जाता है और उसी टाइम पे हाई वॉल्यूम बनाता है और उसके बाद जब स्टॉक में गिरावट आती है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल नहीं होता। ये एक नेगेटिव सिग्नल नहीं होता। आप कहोगे कि सर ये तो गिरावट आ रही है, ये तो नेगेटिव सिग्नल है। टेम्परेरी एक नेगेटिव सिग्नल हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब आपको एक्सेप्शनल में क्या ध्यान देना है, कई बार क्या होता है हाई वॉल्यूम बनते हैं और अप मूव, बड़ी शार्प अप मूव आता है और स्टॉक जो है बिल्कुल खड़ा ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ऐसा खड़ा अप मूव मिले तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब डाउनफॉल आता है तो बहुत शार्प डाउनफॉल भी आता है। अब अगर आप HDFC बैंक का चार्ट देखोगे तो यहाँ क्या देखोगे, हमारे सारे पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है। हाई वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो इतने वॉल्यूम कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट देखोगे जो RSI है, हायर RSI यानी 74 की RSI है।
और जो स्टॉक है यहाँ पे देखोगे तो इस वॉल्यूम के बनने के बाद से स्टॉक में आई है गिरावट। ये देखोगे स्टॉक में आई है गिरावट और स्टॉक कहाँ जाके रुकता है, एक अपने सपोर्ट पे जाके रुकता है। अगला देखते हैं एक और स्टॉक बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, RSI हाई है, वॉल्यूम हाई है और RSI देखोगे यहाँ पे तो 85 के RSI है, ऑलमोस्ट 84-85 के RSI और वॉल्यूम हाई है और स्टॉक देखो बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कैंडल्स की क्लोजिंग, तो अगर आप देखोगे जो अगली कैंडल्स बनी हुई है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इन्होंने, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर आप देखोगे ये जो स्टॉक है पूरा इसके ऊपर ही रहा है और इसी कैंडल्स को ये सपोर्ट लेके चल रहा है और देखोगे इसके ऊपर ही अभी तक ये स्टॉक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे गिरावट नहीं आई। तो जब भी आप इस चीज़ को देखोगे तो अगली कैंडल्स की क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है तो यानी कि गिरावट आ सकती है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो यानी कि तेजी बनी रह सकती है। अगला स्टॉक देखो तो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। तो यहाँ भी सिमिलरली वही चीज़ हुई, अगर आप नोटिस करोगे तो अगर आप देखोगे तो RSI देखो कहाँ पे है, इस कैंडल पे RSI जो थी वो है ऑलमोस्ट 67 के RSI यानी हायर RSI है। और अगर देखोगे तो हायर वॉल्यूम है, यानी इतने वॉल्यूम आसपास कहीं भी नहीं है। और जो प्राइस अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेप्शनल क्या चल रहा है। स्टॉक ने आगे जो कैंडल्स हैं इन्होंने इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी, देखोगे अगर आप, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं दे पाए। अगर आप देखोगे क्लोजिंग देने की कोशिश करी लेकिन नहीं दे पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कन्फ्यूजन वाला कंडीशन बन जाता है और यहाँ पे फिर देखोगे तो स्टॉक में एक गिरावट आई। सिमिलरली आप HAL में देखो, HAL में अगर आप देखो करंट में सेम वही चीज़ हो रही है, हायर RSI यानी RSI 87 है, हाई वॉल्यूम यानी इतने वॉल्यूम कहीं भी नहीं है और देखोगे स्टॉक जो ऊपर है, अगली जो कैंडल्स हैं इस हाई को नहीं काट पाई और स्टॉक में गिरावट आ गई। अगला स्टॉक है धर्म सिंह मोरारजी। इसमें भी देखो सिमिलरली वही चीज़, ऑलमोस्ट हायर RSI के पास, यानी RSI इस टाइम 68.70 यानी 69 मान के चलो, 69 की RSI, हाई वॉल्यूम यानी कितने वॉल्यूम आसपास कहीं भी नहीं है और स्टॉक जो है ऊपर। और देखोगे इस स्टॉक के ऊपर स्टॉक ने अगली कैंडल्स ने क्लोजिंग नहीं दी, तो इसका मतलब स्टॉक में फिर से एक फॉल आया। इसी में आप पीछे भी देखो, अगर यहाँ पे देखोगे अगर आप तो सेम वही चीज़, हायर RSI, हाई वॉल्यूम, हायर RSI और जो स्टॉक है नीचे, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी, दे नहीं पाया और स्टॉक आ गया नीचे। अब देखते हैं विनाती ऑर्गेनिक। यहाँ भी सेम देखो, सेम सिचुएशन बनी हुई है। अगर देखोगे तो ये वॉल्यूम देखो, सबसे पहले हाई वॉल्यूम, हाई RSI यानी 70 के RSI, हाई वॉल्यूम और जो स्टॉक है अगर देखोगे तो इसने यहाँ पे हाई बनाया और जो ऊपर जाने की कोशिश करी कई बार 2-3 कैंडल, लेकिन जा नहीं पाए और स्टॉक में डाउन। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ भी सेम वही चीज़ हुई है। नोटिस करो आप, हाई वॉल्यूम RSI ऑलमोस्ट हायर RSI पे है और देखोगे हाई वॉल्यूम यहाँ बने और स्टॉक जो है नीचे, यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहे, टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे एक्चुअली देखोगे तो टाइम करेक्शन। और देखोगे स्टॉक दोबारा इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी, निकल नहीं पाया अगर आप नोटिस करोगे तो, और स्टॉक में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये अगर आप देखोगे अल कार्गो में देखो सेम वही चीज देखोगे, करंट में हायर RSI यानी 80 के RSI, हाई वॉल्यूम, स्टॉक ऊपर और उसके बाद एक टेम्परेरी करेक्शन। गति लिमिटेड में सेम वही चीज, हायर RSI, हाई वॉल्यूम और स्टॉक में एक हैवी करेक्शन। महिंद्रा लॉजिस्टिक में देखो आप, इसमें भी देखोगे हाई RSI, हाई वॉल्यूम और स्टॉक नीचे, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, स्टॉक नीचे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वॉल्यूम है नेगेटिव क्यों नहीं है। आप कहोगे स्टॉक तो सर गिर रहा है लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं है, तो एक इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको, अदानी ट्रांसमिशन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हाई वॉल्यूम बने हुए हैं, RSI टॉप पे है, वॉल्यूम हाई है, लेकिन स्टॉक कहाँ हो गया, नीचे, यानी ट्रेडर्स के लिए तो ये नेगेटिव है, टेम्परेरी। उसके अगेन फिर देखोगे अगर आप दोबारा अगर नोटिस करोगे तो एक और हाई वॉल्यूम, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक और हाई वॉल्यूम यहाँ पे, और देखोगे जो स्टॉक था यहाँ पे और स्टॉक आया थोड़ा नीचे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या चल रहा है, अगर आप कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए देखोगे, फ्यूचर के लिए तो देखोगे तो ये जो लेवल है इसका बन गया एक बॉटम। और आगे आप जब भी देखोगे इस स्टॉक में, जो ये स्टॉक है आप अगर नोटिस करोगे तो हमेशा इसके ऊपर ही रहा है,
लेवल क्या है 1569। तो अगर आप देखोगे तो कभी भी इस लेवल को इसने नीचे तोड़ा नहीं है। ये देखो आप, लॉन्ग टर्म में ये नीचे इसने तोड़ा नहीं है। तो ये जो हाई वॉल्यूम अगर आप देख रहे हो तो ये होते हैं पॉजिटिव सिग्नल, ये फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सिग्नल होते हैं, लेकिन टेम्परेरी एक करेक्शन इसमें आते हैं। तो इस तरह से आप एक RSI और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को मिला के आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मैं इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स बनाता रहूँगा जो आई थिंक कोई कवर नहीं करता हो, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है।